देख रहे हैं पूरी तरह से ग्रीनरी है। और मैं अभी चल रहा हूँ नटिन गांव की तरफ, जो रैथल से थोड़ा आगे पड़ता है, और उस तरफ हम दिखाएंगे कि लोगों की दिनचर्या में किस तरह के फ़र्क यहाँ पर आए हैं। कोरोना महामारी के बाद लोग कितने अपने घरों में कैद कर पाए हैं, या उनकी मानसिक स्थिति में कितना फ़र्क पड़ा है, उनकी जो दिनचर्या है, काम है, खेती के काम है, उसमें कितना फ़र्क पड़ा है। ये पहाड़ी फल ये सर है और ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करता है। इसमें सिट्रिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इसका स्वाद हल्का खट्टा और हल्का मीठा है। तो इससे पहले हम थोड़ा आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि जो सड़क से ही ये अलग से लग जाता है कि हम कुछ यूनिक जगह जा रहे हैं। बचपन में बहुत था यार हमने, अब भी न्यू दिल्ली में बहुत होते थे भाई साहब ये पहले। ये है जी जबरदस्त। हम अब आजाद हो चुके हैं जी इससे भोपाल से। आजाद है, आ जाओ चलो। आजादी आजाद है। कहते हैं कि बम्बई का मौसम और रैथल का मौसम कभी भी बदल सकता है। आप देख रहे हैं अभी हम तेज़ धूप से आ रहे हैं, लेकिन जानकारी जो मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि नटिन और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। और अभी देखना होगा कि हम जब वहाँ जाएंगे तो क्या ये धूप हमें वहाँ मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या फिर से बारिश होगी। प्रकृति को मैं कुछ भर कर चले गए, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, तुम्हारा हिस्सा हूँ। पल दो पल मेरी हस्ती है, कल तुझको याद करे, मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है। Thank you. तो क्या मौसम बदला था अभी यहाँ पे? जी जी, अभी इससे पहले बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई थी
और यहाँ तो ऐसा है कि जहाँ अगर थोड़ी सी बारिश हुई तो टेम्परेचर एकदम से जो है डाउन हो जाता है। तो अभी भी लगभग 9 डिग्री 8 डिग्री के आसपास होगा। तो ये बारिश केवल यहीं हुई इस गांव में? हाँ, ये बिल्कुल यहाँ पर तो आप देख रहे हैं चारों तरफ घना जंगल है, इस वजह से जो है एक सम से चेरापूंजी है इस क्षेत्र का। जी, ये तो मतलब जो ये फॉरेस्ट ऊपर ज़्यादा है इस वजह से। हाँ, इसी कारण, और ऊपर से फिर खड़ी चोटी है, बादल सब फंस जाते हैं यहाँ पे। तो उस वजह से जल्दी बारिश हो जाती है। बाकी जगह खुली वादी है। गांव छोटा सा गांव है, मतलब अभी नई ग्राम सभा हुई है। 35 परिवार? हाँ, लगभग 35-40 परिवार। अच्छा, ये कहते हैं कि नेचुरली गिफ्ट है यहाँ पे, मतलब एक बहुत फर्टाइल लैंड यहाँ पे है। क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कैश क्रॉप, मतलब यहाँ पर जितनी भी ऊंचाई पे उगने वाली जितनी भी कैश क्रॉप है वो लगभग सभी होती है। मुख्य रूप से जैसे आप लगा लीजिए गेहूँ होता है, आलू होता है, मटर यहाँ की बहुत अच्छी होती है, और इसके अलावा राजमा जो है, किडनी बीन वो बहुत अच्छा होता है, और फलों में आपका लगा लीजिए सेब बहुत अच्छा होता है, और ये आपका आड़ू बहुत अच्छा होता है। मतलब जितनी भी 7,000 से लेकर के 9,000 तक की हाइट पे उगने वाली चीज़ें सब यहाँ पर होती है। लेकिन एक दिक्कत क्या है कि जो यहाँ का चारों तरफ बहुत घना जंगल है और यहाँ पर जो है बहुत खड़ी पहाड़ी है, इस वजह से क्या होता है कि बादल जो है जो आकर के यहाँ पे रुक जाते हैं, और उस वजह से यहाँ पे जैसे अचानक बहुत ज़्यादा बारिश होना या ओलावृष्टि होना, और उस वजह से ये जमीन भी बहुत ज़्यादा नम है यहाँ पे। अभी आप देख रहे हो कि चारों तरफ आप नीचे से आओगे तो सारे गेहूँ कट चुके हैं, और यहाँ गेहूँ अभी 1 महीने बाद कटेंगे। तो जमीन के अंदर जो नमी है, ये जब बहुत सूखा पड़ता है तो तब तो बहुत अच्छा हमारे लिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिश है तो फिर उसका भी हमको थोड़ा सा पशुपालन में भी इंटरेस्ट है लोगों का, या केवल ये खेती? नहीं, पशुपालन में इंटरेस्ट तो है, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है पशुपालन बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। क्योंकि यहाँ की घास में एक कोई आ गया है नीचे से, कुछ बोलते हैं उसको, हमारी भाषा में मेरे ख्याल से कुरू बोलते हैं, क्या बोलते हैं गढ़वाली भाषा में, पर कोई फर्न टाइप का है वो। उसकी वजह से यहाँ पर एक जो कैंसर होता है पशुओं में बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे पशुओं की मृत्यु दर बहुत, जैसे हम पशु को बड़ा करते हैं। तो गाय भी नहीं होती, भैंस भी नहीं होती? नहीं है हमारे पास, मेरे पास स्वयं 2 गाय है, लेकिन इससे पहले भी 2 गाय और थी। जैसे वो दूसरा तीसरी बार उसका जब बच्चा हुआ तो चौथी बार उसको वही हो गया कैंसर, ब्लड कैंसर, लोकल भाषा में उसको लोंथरू बोलते हैं। तो उस वजह से पशुओं की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हर मतलब तीसरे पशु को यहाँ पे कैंसर है। अब वो यहाँ की कोई घास है उसमें एक फरने वो पाया जाता है, उस वजह से जो है बाकी पशु सबके हैं, लेकिन वही कि दुधारू पशु इतने ज़्यादा नहीं है, अपने लिए होता है। और दूसरा फिर क्या है कि हमारे यहाँ दूध को बेचना मतलब परंपरा के खिलाफ माना जाता है। यहाँ का जो कुल देवता है नाग देवता है, तो उस वजह से दूध का व्यापार यहाँ पर बैन ही है। चाबी लग रही है सामने, और आओ भाई साहब, भाई पाल भेज रहा है ये बहुत बड़ा जब सूखा पड़ जाए तो ये टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी मैंने तराई के लिए। और प्लस जब गर्मी तो वैसे यहाँ होती नहीं है, लेकिन कभी जून जुलाई में जैसे अब कभी आज बहुत तेज धूप होती है तो ये जो है इसमें गुलाब के और इस टाइप की पंखुड़ियाँ डाल रखी है। गाय कितनी गाय है आपके पास? 2 गाय। मतलब लोकल गाय हैं या मिक्स हैं? हाँ, लोकल है। लोकल गाय हैं। तो मतलब जंगल जाती हैं घास चरने फिलहाल? हाँ, घर पे। खुद का। अच्छा, वो और भी हैं कुछ बैल वैल कुछ? ना, बैल नहीं। केवल 2 गाय हैं? हाँ, 2 गाय, बछड़ी है गाय। नहीं, रेन मतलब रेन वाटर नहीं है, लेकिन हाँ इसको ये जो अपना वहाँ से आता झरने का पानी, उससे जो है फ्रेश वाटर। जी, ये पश्चिम है। अच्छा जी। इधर से जाएंगे तो झरने के लिए जाता है रास्ता, गार्ड के लिए। में आगे। हाँ, झरना बड़ा जबरदस्त है, वहीं के लिए तो बना रहा हूँ मैं, जैसे कभी टूरिस्ट के लिए ना। अच्छा। तो बड़ी जबरदस्त झरना, और इधर से आपका थापर के लिए चलेंगे, थापर और जंगल के लिए। चलो, ये फिलहाल जो है ये जो आप छपुटी वपुटी पे सब ऐसे ही ग्राम सभाओं के से जो है धीरे धीरे आइए। ये पक्की बन गई, अभी इसमें मिट्टी डाल के थोड़ा छोड़ देंगे, कभी फिर बजट आएगा। ठीक है राजू, गैस तो नहीं आ रही। इंतजार कर रही है वॉलीबॉल खेलना बहुत जरूरी है। उसके बाद में ये सब करके वो रूटीन अपना तोड़िए, आप जाइए बाद में आ जाइए। अगर आप मेरे को मिस करोगे तो मैं जरूर आऊंगा। हाँ, नहीं मिस तो हम अभी से कर रहे हैं आपको, आप वहाँ से निपट गए।
गाने लगे। मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मेरा चावल कमाल भाई साहब, मेरा चावल खाएंगे, मेरा चावल काम की चीजें है। चलो चलो क्यों ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। चलो यार सांस फूली गई। किस जगह? पूरा जन्नत है जी, जन्नत से भी ऊपर है? हाँ जी। अभी तो आप अंदर घुसे नहीं। थोड़ा सा जो है रास्ते क्या हम स्वर्गवासी ऐसे बोल ऐसा टेंशन क्यों हो रहा है? कलयुग में स्वर्ग। ये सांस चल रहा है, लेकिन हमें वो बताना नहीं चाह रहे ना कि मुझे कहने से ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर आप इन दृश्यों को देखेंगे तो शब्द मेरे को लगता है नहीं। आप चिड़ियों की आवाज़ सुन सकते हैं, ये जो आवाज़ सुन पा रहे हैं ये बिल्कुल नेचर के करीब है, और जो वनस्पति यहाँ पर दिखाई दे रही है वो भी हटकर है, यानी इस इलाके में जो होना चाहिए वो यहाँ पर है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये हेलीपैड है, यहाँ पर थापर जी का हेलीपैड है, और यहाँ पर कुछ रहने के लिए गेस्ट हाउस टाइप के कुछ बने हुए हैं, ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। लेकिन ये अलग अलग हैं, यानी आप चारों तरफ काफ़ी डिस्टेंस में हैं, और सिंगल पर्सन यहाँ पर रहता है, ये कहा जाता है। ज़्यादा पर्पज़ ये है कि नेचर को महसूस करना है, योगा करना है, खुद को नेचर के साथ आत्मसात करना है। बैठे कि जी मैं ऑमलेट तो खा लूंगा लेकिन प्याज मत डालना, क्योंकि मैं पंडित आदमी हूँ। फिर रात को हमने मटन वटन मंगाया तो कह रहे जी इसमें बोनलेस होना चाहिए, पाप चढ़ता है। इनका वो हिसाब है, पर है क्लासिक आदमी के जैसे आदमी। अगर आप इनका 1 घंटा बिता लो तो आप बोलोगे कि हाँ वाकई, क्योंकि 2 दिन की जिंदगी है। आज हम हैं, कल हम न रहे, क्या भरोसा है जिंदगी का। भरोसा नहीं भाई। ये वाले लॉकडाउन में भाई साहब ऐसे ऐसे लोग चले गए कि आदमी को देख के सुन के भाई आप मान्य पर आए हैं, बड़े हैं, वरिष्ठ पूछ दिया होता है। हम तो हम इनकी छत्र छाया, हम भी आ गए, आपसे मुलाकात हुई है भाई साहब, बाकी क्या है। भाई को पहले से जानता हूँ ना, यहाँ तो